अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। दुआ करता हूँ कि इस रमज़ान हमारे सारे रोज़े नमाज़ें कबूल हो जाएं, और वो लोग जो हमारे अज़ीज़ थे और इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए। आमीन। रमज़ान तो शुरू हो गए हैं, और इसी के साथ मुझे एक कहानी याद आती है, जो कि ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, अलबत्ता काफ़ी दिलचस्प है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानियाँ आपको पसंद आएगी। जो कि एक दोस्त की है, और वो बयान करना चाह रहे थे कि उस वक्त उनके साथ क्या हुआ। रात का वो हसीन लम्हा था। मैं और मेरे दोस्तों की महफिल एक छोटी सी चाय की दुकान पर जम चुकी थी। पुरानी यादें, हंसने हंसाने का सिलसिला, और वो बेपरवाह मुस्कुराहट जो सिर्फ सच्चाई भरी दोस्ती में होती है। बहुत अरसे बाद हम सब मिले थे, इसलिए वक्त का एहसास नहीं हुआ। तभी मेरा फ़ोन बजता है। बेटा, सारी रात बाहर रहने का इरादा है क्या? वक्त देखा है क्या हुआ है? माँ की परेशान आवाज़ ने एक ही पल में मुझे हकीकत की दुनिया में वापस खींच लिया। फ़ोन की स्क्रीन देखी, रात के 3 बज चुके थे। मैं फ़ौरन खड़ा हो गया और कहा, लड़कों, मुझे अब जाना होगा। दोस्तों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, वैसे भी तुम्हारा घर का रास्ता तो अभी टूटा हुआ है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, किस रास्ते जाओगे? मुझे एक ही शॉर्टकट याद आया। मैंने कहा, कब्रिस्तान के करीबी रोड से जो सीधा मेरे घर की तरफ जाता है। मेरा एक दोस्त चौंक गया। उसने परेशानी से कहा, वो रास्ता दिन के वक्त ठीक है, लेकिन अभी कराची के हालात अभी तुम्हें पता है, और ऊपर से वो सुनसान जगह। मैंने हंसकर कहा, अरे यार, इतना भी डरावना नहीं है, मैं पहले भी वहीं से गुजरता रहा हूँ। मैंने हेलमेट उठाया, सबको अल्लाह हाफिज कहा, और बाइक पर रवाना हो गया। गर्मी का मौसम था, इसलिए शहर की रातों में भी थोड़ी बहुत रोशनी और चहल पहल होती थी। मैंने सोचा, चलो कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, अच्छा है, डर भी नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही मैं कब्रिस्तान के करीबी रास्ते पर आया, सब कुछ एकदम बदल गया। सिर्फ मेरी बाइक की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो इस वीरान रोड पर गूंज रही थी। दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ कब्रिस्तान की ठंडी दीवारें और वह सन्नाटा जो अंदर तक उतरता चला जा रहा था। मेरे दिल से आवाज़ आने लगी कि कुछ ठीक नहीं है। मैंने अंदर ही अंदर दुआ पढ़नी शुरू कर दी। फिर अचानक मेरी बाइक हिलने लगी, जैसे बैलेंस बिगड़ रहा हो। मैं खुद से बातें करते हुए बोल रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर महसूस हुआ बाइक पंक्चर हो चुकी है। बाइक के पंक्चर होते ही मेरी हालत ख़राब हो गई कि इस सुनसान जगह, और वो भी रात के 3 बजे। मुझे समझ नहीं आया कि बाइक रोकूं या चलाता रहूं। मुझे रुकना नहीं था। मैंने पंक्चर बाइक चलानी जारी रखी, मगर तभी अचानक सामने एक पत्थर आया। बाइक स्लिप हुई और मैं ज़मीन पर गिर गया। मैं संभलने लगा, कपड़े झाड़े और बाइक उठाना चाहता था कि तभी एक आवाज़ सुनाई दी। मुझे पीठ के पीछे से कब्रिस्तान का पुराना भारी लोहे का गेट खुलने की आवाज़ सुनाई दी। जिस तरह पुराने जंग लगे दरवाजे चीखते हैं, वैसे ही आवाज़। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी पीछे देखने की। मैंने सांस अंदर खींच ली और बिना मुड़े सिर्फ दुआ पढ़ने लगा। लेकिन फिर कोई मेरे पीछे से चलकर मेरी तरफ आ रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। हर कदम के साथ मेरी हालत खराब होती गई। फिर एकदम से कदम रुक गए। वो शख्स बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था, लेकिन सामने उसका कोई साया नहीं था। पूरा रोड येलो स्ट्रीट लाइट से रोशन था। अगर कोई होता तो उसका साया जरूर गिरता, लेकिन सामने सिर्फ मैं था। पसीना बहने लगा, सांस अटक गई, मुझसे हिलना भी मुश्किल हो रहा था। तभी एक आवाज़ आई, जो कि उस शख्स की थी जो मेरे पीछे खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी देर रात को? एक अजीब सी भारी आवाज़ थी, मगर नरम भी थी, जिसे कभी ज़िंदगी में नहीं सुनी थी। उस शख्स ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये रास्ता मुसाफिरों के लिए ठीक नहीं है, ख़ास तौर पर इस वक्त? मैंने लरजती आवाज़ में कहा, मैं घर जा रहा था।
मेरी बाइक पंक्चर हो गई है। उस शख्स की हल्की सी मुस्कुराहट मुझे महसूस हुई। उसने कहा, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं जो तुम्हारी मदद कर सके, और अगर तुम इस मकाम से आगे बढ़ जाओ तो हो सकता है कि मैं भी ना कर सकूं। ये सुनते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिर ये कह क्या रहा था? मैंने हिम्मत करके कहा, आप कौन हैं? आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? वो फिर मुस्कुराया और कहा कि अक्सर यहाँ पर लोगों की मदद नहीं हो पाती है। उसी वक्त मुझे दूर से दो ब्राइट हेडलाइट्स नज़र आने लगी। किसी गाड़ी की थी। मैंने गौर से देखा, एक दूध सप्लाई करने वाले मिनी ट्रक थी जो शायद अपने सप्लाई के रास्ते पर थी। जैसे ही वो मेरे पास आई, रुक गई। ड्राइवर ने खिड़की से झांक कर हैरत से कहा, बेटा इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी बाइक ख़राब लग रही है। मैं अब भी बेहोश जैसा था। जो शख्स मेरे पीछे था वो अब कहीं नहीं था। मैंने कब्रिस्तान की तरफ देखा। अब वहाँ भी कोई आवाज़ नहीं थी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। ट्रक का ड्राइवर उतरा, मुझे गले लगाया और कहा, बेटा फिक्र मत करो, हम मदद करेंगे। उसने अपने साथ वाले आदमी को उठाया और कहा, इसकी बाइक मिनी ट्रक में डालो। रास्ते पर ड्राइवर मेरी बात सुनता रहा, फिर हैरान होकर बोला, बात तो अजीब है, मैं पहली बार इस रास्ते से गुजर रहा हूँ। मेरा असली रास्ता दूसरा था, लेकिन आज पता नहीं क्यों यहाँ से आने का सोच लिया। खैर, अल्लाह के नेक लोग मदद के लिए हर जगह होते हैं। उस रात में सो नहीं पाया, लेकिन एक बात ज़रूर सीख ली, रात के वक्त कभी किसी कब्रिस्तान के पास से मत गुजरना। हो सकता है वो शख्स वहाँ तुम्हारी मदद के लिए मौजूद ना हो। और इस तरह इस कहानी का इख्तिताम यहाँ पर होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह आपसे मिलता है किसी और नई कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।